सदगुरु प्रसाद। आज 23 मई दादा लक्ष्मी भगवान इस तारीख में ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मलीन यानी कि आना जाना बंद शरीर का, क्योंकि वो कर्म से कर्मातीत थे, उनमें कोई कर्म बाकी नहीं था जिसके लिए थे। वो थे सिर्फ ज्ञान वृद्धि के लिए थे, हम सबके लिए थे, उनका जीवन था। क्योंकि ब्रह्म ये जब ब्रह्म की स्थिति आई भगवान बुद्ध के बाद से आई, 2500 साल पहले। पहले त्रेता युग भी था, द्वापर युग भी था। उसमें तो भगवान स्वयं वहां मौजूद थे। जब युग परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई जो जीव, जो हर एक भगवान है, किसी को एक कार्यभार संभाल दिया जाता है, दे दिया जाता है कि अब आप संभालेंगे इसको। वो कलयुग की स्थिति थी। किसी न किसी को दे देते हैं, जैसे यहाँ किसी को दे दिया, एक कार्य दे दिया कि आपने ये संभालना है। अब वो यहाँ के असली दादा तो वही हो गए जो कार्य संभालेंगे यहाँ के। हम लोग तो सब आने और जाने वाले हैं जितने भी। तो ऐसे भगवान बुद्ध हैं जो 2,500 साल पहले आए थे, और उन्होंने किस तरीके से ज्ञान वर्धन किया, कितनी कितनी कंट्रीज को कवर किया, कैसे किया होगा सोचो। यानी वो अद्वितीय शक्ति थी। वो एक पल यहां, एक पल वहां, चाइना, ईरान, इराक, जापान, कहां नहीं, अफगानिस्तान, बर्मा, किस जगह भगवान बुद्ध नहीं गए और कहां पे उनके ज्ञान का वर्धन नहीं हुआ। तो ऐसी ब्रह्म जीव धरती पे सभी हैं, उनको ब्रह्मत्व प्राप्त हो चुका होता है, वो ब्रह्म होते हैं। आते हैं तो कल्याण के लिए आते, जगत कल्याण के लिए आ जाते हैं। जब इतना बढ़ जाता है, 400-500 साल पहले बाबा आए, गुरु नानक देव आए, तो उनमें भी पूरा जिक्र है, रामायण का भी है, कृष्ण का भी है, द्वारका का भी है। जो उन्होंने गुरु ग्रंथ लिखे वो सबको कंपाइल किया, जो लेटेस्ट, जो आज के परिप्रेक्ष्य में थी सारी चीजें, उनको उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में हम सबके लिए सामने रखा। क्योंकि पहले तो गीता बनी, गीता में जो था उसका और सार लेके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब बनाया है, जो हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, शब्द सुनते हैं। तो ये सारी चीजें समय रहते हमारी जरूरतों के हिसाब से आती जाती हैं, क्योंकि इनमें जरूर किसी न किसी के भाव होते हैं, ज्ञान वृद्धि के होते हैं, ज्ञान की चर्चा के होते हैं, ज्ञान मार्ग के होते हैं, कर्तव्य मार्ग के होते हैं। क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ सीखना चाहता है, हर चीज। इच्छा शक्ति मजबूत करनी है। फिर दादा भगवान आए, जो सिंध में हुआ इनका, हैदराबाद सिंध में, वहां जन्म हुआ, पाकिस्तान में चला गया, सिंध चला गया दादा भगवान। और इधर हेमराज जी, नंद बाबा, इस समाज के दोनों एक ही ज्ञान है, ब्रह्म कुमारी इसका। और फिर कैसे सानिध्य किया दादा लक्ष्मी भगवान ने, लक्ष्मी भगवान का नाम था, और उन्होंने इनका सानिध्य किया, तो इनको दादा लक्ष्मी भगवान के नाम से इनको उपाधि दे दी गई, दादा बना दिया गया। और फिर हमारे जीवन में जो हमने आज देखा, दादा लक्ष्मी भगवान के 3 परम शिष्य थे। जैसे बुद्ध का आनंद था शिष्य, इनके परम 3 शिष्य थे, मीरा प्रभु, लाजो भगवान और ये जानो भगवान, जिनको हम फॉलो करते हैं। देखिए ये अलग अलग तीनों हुए, क्योंकि इतना बड़ा क्लासरूम बन गया था, इतने लोग हो गए थे, तो उनको पढ़ाने के लिए, ज्ञान वर्धन करने के लिए 3 हमारे प्रिंसिपल्स आ गए, जिनको
कोई कोई वैराग्य से बहुत ज्यादा जनित थे। हम लोग देखते हैं कहीं हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत बहुत से सोशल साइंस है, ऐसे बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक अलग टीचर। तो इनमें जो थी वैराग्य की स्थिति थी, ये बहुत ही शांत प्रिय थे जानो भगवान। और लाजो भगवान थोड़ा सा मौज के साथ करते थे, और मौज के साथ ही करते हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं। तो उनका जो वो जो सत्संग का उनका तरीका है तो वही ज्ञान वही है, पर वो जागृत करके आपको उस तरह मोल्ड करते हैं, जैसे कृष्ण ने मोह खत्म करके कहा था कि तू ही है, और अष्टावक्र कहते थे कि तू ही है, तू ही वो है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही वो परमात्मा परम सत्य। तो ये जो तरीके हैं अपने अपने, और हम लोग भी जिस तरीके से करते, मौज मस्ती करते हुए ज्ञान को अर्जित करते हैं, पर हमारा वैराग्य भी बहुत ज्यादा सम्मिलित है इसके अंदर। हमारा स्थिति जो ज्ञान गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण है, वो हम सबका उसी भाव से है कि हम समर्पित हैं उस गुरु को, जानो भगवान को। और ऐसे ही हम लोग सब रहें, और ऐसे ही आगे जीवन चलता रहेगा। हमारे ज्ञान की जितनी पिपासा होती है, प्यास होती है ना, वैसे ही गुरु हमको मिलता है। हम जिस तरह की तड़प होती है हमारी, वैसे ही गुरु मिलता है हमको, क्योंकि गुरु के अंदर भी वो तड़प होती है। वो आता है और वो किस तरीके यहाँ धरती की मिट्टी मिलके एक उसका आकार खड़ा कर देती है, वो आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम सबको ज्ञान के रास्ते पे अग्रसर करता जाता है। तो ये सारी जितनी चीजें, इसीलिए कहते हैं कि भगवान, सारी सृष्टि ही भगवान है, सारी सृष्टि ही भगवान है। कोई जीव है ही खाली भूल में समझ के बैठा कि मैं जीव हूं। बल्कि मैं आज चाह रहा था कि वाणी कोई और पढ़ता, लालू जी पढ़ते आज। इतने दिन उन्होंने संग किया और बहुत अच्छा कई कई बार पॉइंट लाते हैं, पर फिर मेरे कदम क्यों उठ गए मुझे नहीं मालूम। किसने पकड़ लिया हाथ, किसने उठा लिया हाथ। चाह रहा था तो कोई और आज सत्संग करते तो अच्छा भी लगता मुझे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग सब बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सारी सृष्टि भगवान है, कोई जीव है ही खाली भूल में समझ के बैठा हूं मैं जीव हूं। सब बैठे हैं भूल के, बाकी सब भगवान है। सब वाणी पढ़ सकते हैं, सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं हम सबको। सांप हूं मैं, बिल्ली हूं, वो भी भगवान ने ही रूप धारण किया है, वो भी भगवान ने ही रूप धारण किया। खुद भगवान ही बना है, खुद भगवान ही इतना छोटा बन गया है, लोगों के संग से, देह के संग से कुछ गलत चतुराई चालाकी करके वैसा शेप ले लेता है। किसी की खबर निकालता है तो बिल्ली की शक्ल ले लेता है, किसी जन में क्रोध करता है, डोमिनेट करता है, दूसरों पे तो कुत्ता बनता है। बहुत समय तक डोमिनेट करेंगे तो क्या शेप मिलेगा? जब हम डोमिनेट करेंगे तो क्या शेप मिलेगा? जब ही शांत करेंगे तभी मनुष्य जन्म में भी आएंगे, जब शांत करेंगे तभी मनुष्य जन्म में आएंगे, इंसान बनेंगे तब, फिर भगवान का अपना स्वरूप होगा। हम अभी तक डोमिनेट ही कर रहे हैं, हम अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं कि मैं ऊपर और तू नीचे। आर्गुमेंट में ही चले जाते हैं। डिस्कशन में जाना चाहिए, आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। आर्गुमेंट करके मैं अपने आप को ऊपर सिद्ध करने की कोशिश करता हूं कि मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, और उसमें हम सही तथ्य तक पहुंचते हैं, जहां हम आपस में डिस्कस करते हैं कि भैया तेरी राय क्या, तेरी राय क्या। हम सब राय को मिला के जब चलते हैं तो राय बनती है, तो वो एक कॉमन राय बन जाती है, और वही मार्ग होना चाहिए हर चीज का। भगवान कृष्ण भी बैठ के जब कभी सभा लगाते थे, बैठते थे, तो डिस्कस करते थे सबसे। अंततत्व निर्णय होता था, वो समझते थे, जानते थे। कितना दुर्योधन को समझाया उन्होंने, कितना पांडवों के लिए किया। वो तो बैठ गए थे कि भाई अब तो मैं नहीं धनुष उठा सकता, ये मैं अपने, मेरे रिश्तेदार नातेदार, मैं इनके ऊपर किस तरीके से तीर चलाऊं। इन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने मुझे पाला है, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, इन्होंने मैं इनके गोद में बैठा हूं। किस तरीके से भगवान कृष्ण ने उनका अपने रास्ते पे लाए कि मन निकाल के रख दे, क्योंकि अल्टीमेटली जो होना था उसको उन्होंने साथ के सामने रखा। सॉरी। तभी मनुष्य के जन्म में भी आएंगे, या फिर देवता के जन्म में, फिर भगवान बनेंगे। भगवान माना मन शांत है, भगवान माना कि मन शांत है, यानी कि मौन है। मन की मौन,
शरीर की मौन, इंद्रियों की मौन, हर एक चीज की जब मौन हो जाती है तो जीव ही भगवान है। मन बना कैसे? मन है क्या? धरती 24,000 साल पहले एडम ईव आए, परमात्मा जो है अपने खेला करने के लिए उसने एक से अनेक हुआ। सब भगवान के ही रूप थे, सारे जितने भी थे सब धरती पे आए। तो अब जब इस योनि में आए तो काम तो करना है, क्योंकि कर्म प्रधान है भगवान का ही रूप। और भगवान एक्सपीरियंस कर रहा था, सारी चीजों को देख रहा था कि मैं देखना चाहता हूं, इस चीज का अनुभव भी लेना चाहता हूं, इस चीज का अनुभव भी लेना चाहता हूं। वो एक से अनेक हो गया। अब वो जीवन तो चलाना है, कोई खेती करने लगा, कोई बढ़ई का काम करने लगा, कोई लोहार का काम करने लगा, कोई काश्तकार हो गया, किसी ने मकान बनाने का शुरू किया, किसी ने कुछ काम शुरू किया। सब भगवान थे, सब अपना बना था। बार्टर सिस्टम था, तूने किया मेरे को, मैं तेरे को ये देता हूँ, तो सब्जी देता हूँ, तो तेरे लिए मैं ये करता हूँ, तेरे लिए वो मेरे लिए ये करेगा, तो बार्टर सिस्टम सब चलने लगा। तो धीरे 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 सबके मन में कुछ एक के मन में आया कि ये काम मैं क्यों नहीं करूं। अब आ गया, क्यों आ गया? ये काम अच्छा लग रहा उसको, ये काम अच्छा लग रहा था। फिर ये आगे कैसे निकल गया, वो उसके दिमाग में आ गया, दूसरी चीज आ गई, मैं ऐसे कर लूं, कंपैरिजन आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊं इससे। इसने ऐसे कब हासिल कर लिया, इसके पास इतना कैसे आ गया? अब ये बन गया मन, मन की फॉर्मेशन हो गई यहां पे। वही मन 24,000 साल से घूम रहा और आज तक मौजूद है। जिस तरीके से शूर्पणखा का बहुत अच्छा जो एपिसोड दिखाए गए थे कि आसुरी शक्तियां विद्यमान रही, राम के युग में भी आसुरी शक्तियां, रामराज होने के बाद भी आसुरी शक्तियां ऐसी थी कि उसको पद से गिराने में, उसके लिए बहुत रोड़े अटकाने में वो आसुरी शक्तियां थी। वो शूर्पणखा का एक सिंबॉलिक दिखाया कि वो एक आसुरी शक्ति थी, और उनके साथ जो समाज था असुरों का था, वो कभी चैन से उन्होंने राम को नहीं बैठने दिया। तो ये एक हमारे लिए इंडिकेशन है मनुष्य योनि में कि हम चैन से नहीं बैठ सकेंगे। ये था, कोई भी हमारे विपरीत चल पड़ेगा, कोई भी हमको अपशब्द कह देगा, कोई भी हमारा अपमान कर देगा, कोई भी हमारा पैसा ले जाएगा। ये आसुरी शक्तियां तो वर्तमान में भी मौजूद हैं उस युग से। आपको बढ़ता नहीं देख पाएगा कोई, लैग पुलिंग करेगी, आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। कई तरीके जो एक पॉलिटिक्स में भी होता है कि हम किस तरीके से एक अच्छे आदमी की बुराई करके उसको उसकी सीट से गिरा देते हैं। ऐसे कुछ एक कंट्रीज में हुआ है जहां वो सरकारें आ गई जो हार्ड लाइनर्स थे, और उन्होंने जो सॉफ्ट लाइनर, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत चल रही थी, जिसके प्रेसिडेंट को उठा लिया था ट्रंप ने। कंट्री कौन सी थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वेनेजुएला। तो वेनेजुएला का पहले जो इसके फादर जो थे, ये जो जिसको उठाया उसके फादर थे, उन्होंने किस तरीके से उसको सीट से उतारा। उन्होंने पूरी जागरण ऐसा बनाया कि इसके खिलाफ बुराई कर करके उसने उस तरीके से राज्य को हासिल किया। फिर वही खानदान चलता रहा, और फिर अल्टीमेटली देखिए भोगना पड़ता है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस तरीके से गलत कामों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए इस चीज को, कि धारणाएं समझे, हम मन को समझे और आसुरी शक्तियों को समझे। भगवान वही कहते हैं सब भगवान और आसुरी शक्तियां, और हमको क्या क्यों कब जो हमारा मन है ये हमको भगवान के तत्व से दूर कर देता है, और हम मनुष्य से असुर बन जाते हैं। हम असुर बन जाते हैं, हम भी असुर हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रवाहित हो जाती है, हम भी असुर हो गए। अगर हम किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी का पैसा लेते हैं, किसी को अपमान करते हैं, किसी को गलत शब्द देते रहते हैं, यानी वही आसुरी शक्ति आज भी मौजूद है। ये भगवान राम ने हमारे सामने एक मनुष्य योनि की जो हरकतें होनी थी
वो एक प्रेजेंट किया उन्होंने सारा कि देखिए, और इसलिए वो सह रहे थे हर चीज को हमारे को दिखाने के लिए कि आगे संसार चलेगा, आएगा, और उसमें ये सब होगा। समझ लो आज से ही। जिसने समझ के आध्यात्मिक रास्ता अपना लिया, अपना जीवन समेट लिया और बहुत फैलाव नहीं किया और शांत मार्ग से धीरज के साथ जो चलता रहा, उसने परम सत्ता को प्राप्त किया और उसके गुण इतने बढ़े कि उसके आसपास सारी कायनात उसके रंग में रंगती गई। जैसे दादा भगवान हो गए, ज्ञानू भगवान हो गए, लक्ष्मी भगवान हो गए, बाबा हो गए, हमारे गुरु नानक देव हो गए, बुद्ध हो गए। देखिए किस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए। जहां पे प्योरिटी थी वहां प्योर लोग इकट्ठे हो गए। जहां प्योरिटी है वहां प्योर लोग आएंगे। जहां नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी रहती है, वहां नेगेटिव लोग इकट्ठे होंगे, कभी पनप नहीं पाएंगे। अब पॉजिटिव जो लोग हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। हर चीज अपने आप प्राप्त होती है, हर काम अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। ये वो मार्ग है, क्योंकि हर एक भगवान है। समझ लो इसको कि हर एक भगवान है। पर हमारे ऊपर ये ध्रुवाच्छादन हो गया क्या, मन का। मन ने अपना, मन और हमारी इंद्रियों ने मिलके वो जो प्रपंच रच दिया। मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है ये प्रपंच रचती हैं। फिर ये इनका काम ये हो गया, प्रपंच रचने का हो गया, जो हमें अपने पद से गिराते गए। हम अपने पद से रोज गिरते जा रहे हैं, हम रोज गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमको मन और इंद्रियों के वश से निकलना है, इस पाश से निकलना। ये पाश है। हमें वो अच्छी चीज देखनी है जो आध्यात्मिक है, परम सत्ता है, धीरज है, मौन है, शांति है। वही भगवान है। इसी चीज को देख लो ना। वही जी, वही हाथ पैर, वही पैर, नाक मुंह आंख कान, सब किडनी विडनी सब वही है, सबके अंदर वही है। भगवान कृष्ण को देख लो, भगवान राम को देख लो, ब्रह्मा जी को देख लो, भगवान विष्णु को देख लो, और ओसामा बिन लादेन को देख लो, सबके पास वही है। पर ये मन और इंद्रिया जो है, शैतान, बस वो शैतान मन जो है वो भगवान नहीं रहने देता है। वो गलत रास्ते पे ले जाता है। उसकी डायरेक्ट किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा, ऐसे बदलते रास्ते। ऐसा मन है, इसको कहते हैं मन। मन को समझो। इसलिए धीरज, शांति, मौन इसलिए किसने कहते हैं कि शांत होकर बैठ जाओ, मौन हो जाए। कोई विपरीत परिस्थिति आती है वो अपने आप टल जाएगी जब आप मौन होकर शांत होकर बैठते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप भगवान का होगा। आपके ऊपर अटैक कोई नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी जागृत होती है कि वो अटैक घूम जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। वो आपका इंटरसेप्ट हो जाएंगी वो सारी चीज, कोई ना कोई करेगी, वो शक्ति आपकी इंटरसेप्ट करेगी, कोई अटैक आपकी तरफ आएगा। जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, परम सत्ता के, परम परमेश्वर के। देखिए जब आप इस मार्ग पे चलते हैं बुराई बहुत होती है। परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं तो बहुत बुराई आएगी, बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत बदनाम होंगे। लेकिन जो इसमें संभल के निकलता गया, फिर लोग उसको ही फॉलो करते हैं, फिर उसको ही फॉलो करते हैं। कबीरदास का जहां तक मुझे ख्याल है, बहुत साधु पुरुष और किस तरीके से लगते थे। लोग बहुत आने लग गए तो वो परेशान होने लग गए, तो उन्होंने अपनी बदनामी कराई कि वैश्या के इलाकों में चले गए और वैश्या ने कहा आप यहाँ, आप तो बदनाम। बोले मैं चाह ये रहा हूं बदनाम हो जाऊं, लोग मेरे पास ना आए, मैं अपने ध्यान में लगा रहा हूं, अपने में मस्त रहा हूं। तो ये जब आती हैं परिस्थितियां बदनामी की, तो वैराग्य स्थित होता है, उपस्थित होता है, और तुम परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए वो स्थिति वैराग्य की है। जब कभी बहुत अपमान होता है, आप संसार से हट के इस मार्ग पे चलते हैं। इसको सीखो, इसको समझो। तो वो परिस्थिति से घबराना नहीं है, उस विपरीत परिस्थिति से घबराना नहीं है। वो तुमको वैराग्य देने आई है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम बढ़ कहां रहे हो। रास्ता बदलने के लिए आई, तुम्हें रास्ता बदलना है, तुम्हें रास्ता बदलना है। ओम ओम ओम, हरि ओम। और इंद्रिया